माँ जी, मैं आरती हूँ। आरती? कौन है? कौन है वहां? कौन है? कौन है? मालती, क्या बात है? इस तरह आधी रात को कमरे से बाहर निकलकर क्या देख रही हो? आज फिर वही हुआ। फिर सपना देखा तुमने? वो सपना नहीं है, वो सच है। रोज रात को दुल्हन मेरे कमरे में आती है, मुझे माँ जी कह के आवाज देती है, मेरे पैर दबाती है, फिर जैसे ही मेरी आंख खुलती है वो कमरे से बाहर चली जाती है। मैं बाहर आकर देखती हूँ, बाहर कोई दिखाई नहीं देता। मालती, तुम बरसों से बहू का सपना देख रही हो, जिसे तुम्हारे उस नालायक बेटे ने कभी पूरा नहीं होने दिया। आप उसे नालायक मत कहिए। देखिए, अगर आपने उसकी बात मान ली होती तो आज हमारी बहू इस घर में होती और हमारा बेटा भी इसी घर में होता। आपने तो उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं क्या करता मालती, बात मेरी मान मर्यादा और इज्जत की थी। उसने तो सारे बाजार मेरी इज्जत पर कीचड़ उछालने का फैसला कर लिया था। मालती, मुझे आज भी वो दिन अच्छी तरह से याद है। हाय डैड। हाँ बेटा विनोद, इनसे मिलो। ये सिन्हा अंकल हैं, बहुत बड़े वकील हैं। हेलो सिन्हा अंकल। हेलो बेटा, आओ बेटा, बैठो। डैड, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, हमने तुम्हें यहां खुशखबरी देने के लिए बुलाया है। कैसे खुशखबरी? हमने सोचा कि अब तुम्हारी शादी तय कर देनी चाहिए। जी? हमने अपने लिए बहू भी पसंद कर ली है। सिन्हा साहब की बेटी है, अग्नि सिन्हा। और बेटा, अगले हफ्ते हमने तुम्हारी शादी की तारीख भी पक्की कर ली है। अगले हफ्ते? डैड, आपने मुझे सोचने का वक्त ही नहीं दिया। शादी तो एक जीवन बंधन है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बेटे, सोचने के लिए तुम्हारे पास पूरा एक हफ्ता है, मगर तुम करोगे वही जो हमने सोचा है। सिन्हा वो मेरा बेटा है, देखा नहीं तुम्हें? चुपचाप सर झुकाकर चला गया। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं और क्या करता माँ, चुपचाप वहां से चला आया। तुझे करना क्या है बेटा? शादी ही तो करनी है। और फिर सिन्हा जी की बेटी बहुत खूबसूरत है। माँ, बात खूबसूरती या बदसूरती की नहीं है। जिस लड़की से मैं प्यार करता हूं वो बहुत अच्छी है माँ, इस घर की बहू बनने के लायक है। और माँ, वो तुम्हारी सेवा भी करेगी। और मिसेस सिन्हा की बेटी दिन भर अपनी सहेलियों में बिजी रहेगी, घूमती फिरती रहेगी। माँ, मैं मिसेस सिन्हा की बेटी के साथ शादी नहीं कर सकता। विनोद! डैड, अच्छा हुआ आप आ गए। मैं सिन्हा अंकल के सामने आपसे बात नहीं कर सका। तुम्हें क्या बात करनी है? तुम्हें सिर्फ सेहरा पहनना है
घोड़ी पर बैठना है और सिन्हा साहब के घर में जाकर उनकी बेटी को ब्याह कर लाना है। डैड, शादी कोई बिजनेस या कोई डील नहीं है। ये तो दो जिंदगियों का आपस में एक समझौता है, एक कमिटमेंट है जो मैंने आपकी होने वाली बहू के साथ कर लिया है। तुम ऐसा हरगिज नहीं करोगे। मैं सिन्हा को जबान दे चुका हूं। डैड, आपने जबान क्यों दी? आपने अपना फैसला देने से पहले मुझसे पूछ लिया होता। विनोद, जिसे पैदा करने से पहले मैंने किसी से पूछा नहीं, उसकी जिंदगी पे सिर्फ मेरा हक है। मैंने जो फैसला कर लिया है वो अटल है। मैं जानता हूं डैड कि आप मेरे फैसले से नाराज होंगे, मगर मैं अपनी होने वाली पत्नी से बहुत प्यार करता हूं। उसे धोखा नहीं दे सकता डैड। आप अपना फैसला बदल दीजिए, क्योंकि जो फैसला आपने किया है उसे सोचे समझे बिना किया है। क्या कहा? तुम्हारी इतनी हिम्मत? निकल जा मेरे घर से, निकल जा मेरे घर से। मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए, शादी ब्याह की बातें घर में खुशियां लाती हैं, घर को जोड़ती हैं, तोड़ती नहीं। तुम चुप रहो। तू अभी तक यहीं खड़ा है। अगर इस घर में रहना है तो तुम्हें मेरी शर्तों पे चलना होगा, वरना नहीं। निकल जा इस घर से। विनोद, आप उसे रोकिए ना, वो जा रहा है। आप उसे रोकिए प्लीज। जिस तरह तुमने उसे धक्के देकर घर से निकाला था, उससे तो मैं आज तक नहीं भूली, और ना ही उस दिन के बाद से मेरा बेटा अपने घर वापस आया। आज तक नहीं आया। हाँ मालती, मैं उस वक्त बहुत गुस्से में था, और गुस्से में ये भी भूल गया था कि बेटा बेटा होता है, गुलाम नहीं। उसके जाने के बाद मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर कोई फायदा नहीं। अब तुम्हें बताओ मालती, मैं क्या करूं? मालती, सिन्हा ने भी उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, और अब तो मैंने अपनी सारी जायदाद उस पोते के नाम कर दी है, जिसे मैंने अभी तक देखा भी नहीं। अब तक तो उसके बाल बच्चे हो गए होंगे ना? हाँ। बलदेव जी, बलदेव जी। ये तो सिन्हा की आवाज है। इतनी रात गए? मैं देखता हूं। बलदेव जी, बलदेव जी। सिन्हा, तुम इतनी रात गए 2 बजे? अब क्या बताऊं, समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कैसे बताऊं। क्या बात है? अंदर आओ। सिन्हा, आप इस वक्त सब ठीक तो है? अब भाभी जी क्या बताऊं, खबर अच्छी भी है और बुरी भी है। खबर अपने विनोद के बारे में है। विनोद? कहाँ है मेरा विनोद? कैसा है वो? सिन्हा, जल्दी बताओ, क्या खबर है विनोद की? भाभी जी, कुछ दिनों से विनोद अपने एक दोस्त राजीव के साथ पूना में रह रहा था। वहां पर उसने किसी प्रिया नाम की लड़की से शादी कर ली थी, और अभी 1 हफ्ता पहले आप दोनों दादा दादी भी बन गए थे। सिन्हा, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भुला सकता। जिस विनोद ने तुम्हारी बेटी के रिश्ते को ठुकरा दिया, तुमने उसे ढूंढने में हमारी मदद की, थैंक्स। और इससे बड़ी खुशी की बात और क्या सकती है? अरे सिन्हा, जिसके लिए मैंने वसीयत लिखवाई वो इस संसार में आ गया। भाई साहब, आप जल्दी से हमें उन लोगों के पास ले चलिए। आप जल्दी से तैयार हो जाइए। लेकिन सुनिए, मैं ले चलूंगा, मैं आप दोनों को ले चलूंगा, लेकिन इससे पहले मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए। भाभी जी, जब मुझे विनोद के बारे में पता चला तो मैं उससे मिलने राजीव के घर पर गया,
और वहां पर विनोद को मिला। मैंने विनोद को आप दोनों के बारे में बताया। विनोद और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। मैंने उन्हें यह भी बताया कि आपने सारी जायदाद उनके बच्चे के नाम पर कर दी है और मुझे केयर टेकर के रूप में रखा है। बस ये सुनते ही विनोद और उसकी पत्नी आप दोनों से मिलने के लिए वहां से निकल पड़े, लेकिन रास्ते में बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो गया। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। सिन्हा, अब कैसे बोलूं? भाई साहब, अब देखिए ना, ये भी संजोग की बात है। प्रिया और उसके बच्चे को कोई चोट नहीं आई। चोट आई है तो हमारे विनोद को। वो इस वक्त कोमा में है। नहीं सिन्हा, अब जो मेरा बेटा मुझे मिल गया है तो मैं उसे कोमा में नहीं रहने दूंगा। मैं बड़े से बड़े न्यूरोसर्जन को बुलाऊंगा। सिन्हा, मुझे मेरे बेटे के पास ले चलो। हाँ हाँ, चलिए, आइए भाभी जी, चलिए। चलिए। क्या हुआ? रुक क्यों गई? जी कुछ नहीं। तो चलो ना। जी आ रही हूँ। भैया, भैया मुझे बहुत घबराहट हो रही है। घबराओ मत प्रिया, भगवान ने चाहा तो सब अच्छा होगा। कोई है, तुम इसे पकड़ो, मैं देखता हूं। आराम से, आराम से। आइए। विनोद, 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 विनोद बेटा, क्या हुआ बेटा? बेटा, विनोद, इसे आगे क्या खोल हो बेटा। गया? विनोद, विनोद, कुछ तो बोल बेटा। बेटा आगे खोल। देख, विनोद, देख मैं आई हूँ। ये बोलता क्यों नहीं? बेटा कुछ अंकल तो जी, बोल। विनोद कोमा में है। डॉक्टर क्या कहता है बेटा? अंकल, डॉक्टर साहब का कहना है कि विनोद को एक दिन में भी होश आ सकता है या फिर महीनों भी लग सकते हैं, यानी उसे कभी भी होश आ सकता है। मुझसे जो कुछ भी बन पड़ा वो मैंने किया। राजीव बेटा, मैं तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। बलदेव, यह है प्रिय विनोद की पत्नी, तुम्हारी बहू, और यह है तुम्हारा पोता। जीते रहो, मेरा बच्चा, जीते रहो। जीते रहो बेटा। मैं बहुत अभागन हूँ। आज मेरी वजह से इनके साथ में इतनी बड़ी दुर्घटना हुई। नहीं बेटा नहीं, तुम्हारी वजह से नहीं। ये सब मेरे पापों की सजा है। जब तक ये तुम्हारे पास था इसे कुछ नहीं हुआ। अब जब ये हमारे पास आने लगा, इसके साथ ये हादसा हो गया। तुम चिंता न करो बहू, सब ठीक हो जाएगा। ये सब मैंने बिगाड़ा है। हाँ बेटी, मैं ही से संभालूंगा। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम अपने घर चलते हैं। टेक इट।
मरीज का पूरी तरह से ख्याल रखना। ओके। डॉक्टर साहब, विनोद कैसा है? गुप्ता साहब, मैंने मरीज का पूरी तरह से चेकअप कर लिया है और चेकअप करने के बाद मैं ये जरूर कह सकता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि विनोद को बहुत जल्द से जल्द होश आ जाएगा। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर साहब, वैसे तो आप यहाँ हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो दुनिया के किसी बड़े से बड़े न्यूरो सर्जन को बुला सकते हैं। सारा खर्चा मैं दूंगा। आप कहें तो मैं ब्लैंक चेक पर साइन कर दूंगा। आप जो चाहे अमाउंट भर लीजिए। इसकी कोई जरूरत नहीं गुप्ता साहब, मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। आपका बेटा हमारे पास सुरक्षित है, मैं उसकी देखभाल करूंगा। बस आप एक बात का ख्याल रखिए कि फैमिली मेंबर्स के अलावा किसी और विजिटर्स को यहाँ मत भेजिए। डॉक्टर साहब, मैं आपसे वादा करता हूँ, फैमिली मेंबर के अलावा यहाँ कोई नहीं आएगा। प्लीज रिलैक्स। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। माजी, माजी, माजी उठिए ना। माजी, माजी बच्चा रो रहा है। माजी उठिए ना। माजी, माजी उठिए ना। कौन है? सपना देख। माजी, माजी, माजी उठिए ना। माजी, माजी बच्चा रो रहा है। माजी उठिए ना। माजी, माजी उठिए ना। कौन है? सपना देखा, फिर वही सपना देखा। बहू, बहू। माँ जी, आप? बच्चा बिलक बिलक कर रो रहा है और तुम सो रही हो। सॉरी, मैं अभी दूध बनाकर लाती हूँ। दूध बनाकर लाती हूँ? तू अपना दूध नहीं पिलाएगी? वो माँ जी, मुझे डॉक्टर ने मना किया है। ओह, मैं लेकर आती हूँ। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? कुछ नहीं माँ जी। ऐसा लगा किसी ने जोर से थप्पड़ मारा है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुम बैठो, मैं अभी दूध बनाकर लाती हूँ। कौन है यहाँ पर? कौन है? कौन है यहाँ पर? कौन है यहाँ पर? मैं पूछती हूँ, कौन है यहाँ पर? कौन हो तुम? क्यों मुझे मार रहे हो? सामने क्यों नहीं आते?
सो रहा है और तुमने उसे उठाया नहीं। ये आजकल की लड़कियां भी बस ना मेरी तो समझ के बाहर है। बस बेटा बस 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 लो लो लो, लो। हाँ। जीती रहो। ये तो वहां बैठी है, फिर मेरे पैर किसने छुए? पानी। डॉक्टर डॉक्टर, क्या हुआ? पेशेंट विनोद को कोई पानी पिला रहा है, लेकिन वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा। क्या बकवास कर रही हो तुम? सच कह रही हूँ मैं। चलो मेरे साथ। ये सब क्या है? तुम क्या बकवास कर रही थी? डॉक्टर मेरा विश्वास कीजिए, यहाँ कोई है जिसने पेशेंट का मास्क हटाकर उसे पानी पिलाया है और ये जग हवा में उठा और गिलास में पानी भरा। शट अप! बंद करो ये बकवास। लगता है तुम्हें यहाँ काम नहीं करना है, इसीलिए तुम। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। देखो, दिन में सपने देखना छोड़ दो। लगता है तुम यहाँ सो रही थी। ये मेरी लास्ट वार्निंग है तुम्हारे लिए, अंडरस्टैंड? क्या मुसीबत है, लगता है मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। बस 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 बस, क्या बात है, क्या बात है? भूख लगी है? रुक, मैं तेरे लिए दूध लेके आती हूँ। दूल्हे में लेटेगा? ओए 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 ओए, ओहो, हाँ हाँ हाँ, बस 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 बस, अभी लाती हूँ। मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे इस कमरे में कोई आया था? हाँ, मुझे आने में देर हो सकती है। ऐसा करो कि तुम खाना खा के सो जाओ, ओके?
चलिए, विनोद की हालत ठीक नहीं है। विनोद की हालत खराब है, चलो चलते हैं। कहाँ चली गई? नर्स, नर्स, यस यस डॉक्टर। ये मास्क किसने निकाल दिया? ओह माय ओह गॉड। माय गॉड। ओह माय गॉड। थैंक्स गॉड। ये सब क्या है? व्हाट इज दिस? इस तरह सो करके तुम मरीज का ध्यान रखोगी? आई एम सॉरी सर। देखो, सॉरी करने से काम नहीं चलेगा। अगर तुमने आइंदा लापरवाही की तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। अंडरस्टैंड? आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी सर। ओके। होश में आ जाओ विनोद। विनोद, बहुत कुछ बिगड़ चुका है, हमें उसे ठीक करना है। आंखें खोलो विनोद। विनोद, आंखें खोलो। माँ जी, क्या बात है बेटा? माँ जी, वो मैं नर्सिंग होम जा रही हूँ। और बच्चा? वो सो रहा है, तो मैं चलूं? हाँ बेटा। सुनो, जी माँ जी। तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है बेटा? वो माँ जी, मंगलसूत्र तो सुहागन का सूना गला अच्छा नहीं लगता, मैं देती हूँ। जी। मंगलसूत्र? मैं मंगलसूत्र पहनना कैसे भूल गई? लो, पहन लो। जी, थैंक यू माँ जी। पहन लो ना। जी। मैं पहना देती हूँ। हमेशा खुश रहो। कितने अरमान थे तुम्हारी शादी को लेकर, पर सब दिल में रह गए। बस अब तो विनोद जल्दी से अच्छा होके घर आ जाए, तब एक बहुत बड़ा जश्न करेंगे, बहुत बड़ी पार्टी। इतनी बड़ी पार्टी करेंगे कि तुम देखती रह जाओगी। सब रईस आएंगे वहां पर। क्या हुआ बहू? मंगलसूत्र पसंद नहीं आया? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं चलती हूँ। अच्छा बेटा। क्या हुआ बेटा? ओ मेरा बच्चा, माँ आ गई है अभी। क्या हुआ? क्या मेरे बच्चे, क्या? तुम अब तक तैयार नहीं हुई? विनोद को देखने नहीं जाना? ये क्या है? मंगलसूत्र बहू को पहनने के लिए दिया था, पर वो कहती है कि जब वो ये पहनती है तो उसका दम घुटता है। क्या?
मुझे लगता है कि इस घर में कोई है जो हमें दिखाई नहीं देता। मतलब कौन? क्या कहना चाहती हो तुम? मेरा मतलब है कोई भूत प्रेत। तुमने देखा उसे? वो दिखाई नहीं देता। दिखाई नहीं देता तो अपनी आंखों का इलाज करो। देर हो रही है, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है वहां पे? कौन है? कौन है? कौन है? चुप हो जा। डॉक्टर साहब, कब होश आएगा मेरे विनोद को? देखिए, ऐसे केस में कुछ ठीक ठीक बताना जरा मुश्किल होता है। फिर भी मुझे आपके बेटे के केस में पूरी उम्मीद है। एक जरा सा प्रेशर उसके दिमाग में बना हुआ है। उसके लिए हमने त्रिवेंद्रम के डॉक्टर के नायर से संपर्क स्थापित किया है। उनसे डिस्कस होने के बाद एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। कोई खतरा तो नहीं है? गुप्ता जी, कोमा से बढ़कर और खतरा क्या हो सकता है? माँ जी, मैं आरती। आरती? रुक जाओ। कौन हो तुम? ये क्या आप मिचौली खेल रही हो हमारे साथ? कभी दिखाई देती हो, कभी नहीं दिखाई देती। ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम केवल भ्रम नहीं हो। माँ जी,
मैं आरती हूँ। सुन चुकी हूँ। सिर्फ नाम बताने से परिचय पूरा नहीं होता। मेरे पास आती हो, मेरे पैर छूती हो, पैर दबाती हो, फिर अचानक गायब हो जाती हो, फिर बच्चे के पास दिखाई देती हो। आखिर क्या चाहती हो तुम? क्या चाहती हो मुझसे बताओ? माँ जी, मैं इस बच्चे की माँ हूँ। क्या? हाँ माँ जी, माँ जी, मैं आपके बेटे विनोद की पत्नी हूँ। क्या? विनोद की पत्नी? उसके बच्चे की माँ? तो फिर? हेलो, इंदिरा विमेंस हॉस्टल। हाँ जी, कौन चाहिए? हाँ जी, आरती, 1 मिनट, हाँ बुला देती हूँ। शांताबाई। यस मैडम। आरती से कहो उसका फोन है। जी। आरती, तुम्हारा फोन है। मेरा फोन? किसका है? अरे वही तुम्हारा वाला होगा। वाह शांताबाई, क्या सही कहा। जाओ जाओ आरती, तुम्हारे वाले का फोन है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग आरती, तुम्हारा फोन है। हेलो। हेलो आरती, मैं विनोद बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। आरती, डैड ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। क्या मजाक कर रहे हो? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ आरती, आई एम सीरियस। अच्छा। आरती, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई रियली लव यू। और मैंने ये फैसला किया है कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। अच्छा, इस वक्त तुम कहाँ हो? क्वालिटी रेस्टोरेंट। ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं वहां आती हूँ। विनोद, तुम फोन पे क्या कह रहे थे? हाँ आरती, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। मेरे डैड ने मुझे घर से निकाल दिया। जानती हो क्यों? क्योंकि मैंने एडवोकेट सिन्हा की लड़की के साथ शादी करने से इनकार कर दिया। और इस दौरान हम दोनों के बीच काफी बहस हुई। और पता है उन्होंने फैसला क्या किया है? उन्होंने ये फैसला किया कि अगर मैं एडवोकेट सिन्हा की लड़की के साथ शादी नहीं करता तो मैं उस घर में नहीं रह सकता। मैंने इनकार कर दिया आरती, और उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। तुमने मेरे लिए अपना घर छोड़ा? तुम्हारे लिए घर? तुम्हारे लिए तो मैं सारी दुनिया छोड़ सकता हूँ आरती। अब क्या होगा विनोद? और अब मैंने फैसला किया है आरती कि हम दोनों शादी कर लेंगे। अब आप दोनों पति पत्नी बन चुके हैं। बहुत बहुत बधाई हो मेरे दोस्त। थैंक यू सो मच। थैंक यू आरती। माय फ्रेंड राजीव। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। राजीव स्टेज इन पूना, और मेरे लिए इसने एक नौकरी भी ढूंढ रखी है, और हम लोग इसी के पास 6 महीने रहेंगे। दोस्त, ये तुम कैसी बातें करते हो? 6 महीने क्यों? तुम्हारा जब तक जी चाहे वहां आराम से रहो। इतना बड़ा घर है वहां पे, और वहां रहता कौन है? एक मैं और मेरी बहन प्रिया। भाभी जी, ये मेरी बहन है प्रिया। हेलो। आज से आप दोनों इस घर को अपना ही घर समझिए, और जब तक जी चाहे आराम से रहिए। चलिए। ठहरिए, मैं अभी आती हूँ। प्रिया रीति रिवाजों में बहुत यकीन करती है। लगता है आप लोग के स्वागत की तैयारी करने गई है। भैया, दूल्हा दुल्हन का स्वागत ऐसे करते हैं।
थैंक यू। यू आर वेलकम। वेलकम। राजीव, राजीव, मेरी एक विनती है तुमसे हाँ बोलो। कि तुम हमारे बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताओगे। ये कैसी बातें करते हो विनोद? हो सकता है कल को तुम्हारे पिताजी की नाराजगी खत्म हो जाए और वो तुम्हें माफ कर दे। नहीं राजीव, मेरे डैड की नाराजगी कभी खत्म नहीं होगी। मैं उनके पास तभी जाऊंगा जब मैं जिंदगी में कुछ हासिल कर लूं। उन्हें भी महसूस होना चाहिए कि उन्होंने क्या खोया है और क्या पाया है। विनोद, मैं ये बात कभी भूल नहीं पाऊंगी कि मेरी वजह से तुम बेघर हो गए हो। क्या कहा? तुमने सुना नहीं? घर घरवाली से होता है। मैं बेघर कहाँ हुआ, मैं तो घरवाला हो गया, तुम्हारा घरवाला भाई। अच्छा प्रिया, ऐसा करो, इनको इनके कमरे में ले जाओ। आइए। माँ जी, सच मानिए, मुझे इस बात का बेहद अफसोस था कि मेरी वजह से एक घर का बेटा अपने माँ बाप से अलग हो गया। मुझे पता नहीं था कि यहाँ इस घर ने अपने बेटे की तलाश शुरू कर दी थी और इसकी जिम्मेदारी आप लोगों ने सिन्हा को दी थी। हम लोगों ने सिन्हा को ये जिम्मेदारी इसलिए सौंपी थी कि वो ये बात भूल गए थे कि विनोद ने उनकी बेटी से शादी करने से इनकार कर दिया था। उल्टा वो तो विनोद के पापा को हमेशा समझाते रहते थे कि वो विनोद को माफ कर दे। उन्हीं के समझाने पर ही विनोद के पापा ने वो अनोखी वसीयत बनाने का फैसला किया। उन्होंने अपनी पूरी जायदाद अपने पोते के नाम कर दी, जबकि हम लोगों को मालूम ही नहीं था कि विनोद ने असल में शादी की भी है या नहीं, और अगर उसने शादी कर ली है तो उसके कोई बच्चा है भी या नहीं। हमें तो ये सब सिन्हा ने बताया कि विनोद ने राजीव की बहन प्रिया से शादी कर ली है और वो लोग पूना। हाँ, मुझे याद आया, उस रात सिन्हा साहब हमारे घर आए थे। सिन्हा, तुम इतनी रात गए 2 बजे? अब क्या बताऊं, समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कैसे बताऊं। क्या बात है? अंदर आओ। सिन्हा, आप इस वक्त सब ठीक तो है? अब भाभी जी क्या बताऊं, खबर अच्छी भी है और बुरी भी है। खबर अपने विनोद के बारे में। विनोद? कहाँ है मेरा विनोद? कैसे है वो? भाभी जी, जब मुझे विनोद के बारे में पता चला तो मैं उससे मिलने राजीव के घर पर गया और वहां पर विनोद को मिला। मैंने विनोद को आप दोनों के बारे में बताया। विनोद और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। मैंने उन्हें यह भी बताया कि आपने सारी जायदाद उनके बच्चे के नाम पर कर दी है और मुझे केयर टेकर के रूप में रखा है। बस ये सुनते ही विनोद और उसकी पत्नी आप दोनों से मिलने के लिए वहां से निकल पड़े, लेकिन रास्ते में बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो गया। सिन्हा, मुझे मेरे बेटे के पास ले चलो। हाँ हाँ, चलिए, आइए भाभी जी, चलिए। चलिए। माँ जी, उस दिन मैंने आपको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं बेबस थी। मैं कुछ नहीं कर सकी। मैं आपको सावधान करना चाहती थी और ये भी बताना चाहती थी कि सिन्हा को मेरा और विनोद का पता ठीक 6 महीने पहले ही चल गया था। क्या? हाँ माँ जी, और उस दिन संडे था। विनोद, अरे विनोद कहाँ है मेरे भाई? विनोद! अरे राजीव भैया, क्या बात है? बहुत खुश लग रहे हो। पहले ये बताइए विनोद कहाँ है? वो तो तैयार हो रहे। क्यों, क्या हुआ? बात बड़ी खुशी की है, लेकिन मैं पहले तुम्हें नहीं विनोद को बताऊंगा। क्या बात है राजीव? ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझे बताना चाहते हो? विनोद, विनोद मेरे भाई, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। कौन? सिन्हा अंकल, आप? विनोद, कैसे हो बेटा?
तुम जानते हो तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा। तुम्हारे बारे में अखबारों में इश्तिहार दिया, टीवी पर अनाउंस करवाया। तुम जानते हो तुम्हारे चले जाने के बाद तुम्हारे पापा को कितना दुख हुआ। मां तो तुम्हारे चले जाने के बाद एकदम निढाल सी हो गई। तब मैंने फैसला किया कि मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। सिन्हा अंकल, पता नहीं मैं आपसे क्या कहूं। आरती, ये वो सिन्हा अंकल है जो अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाना चाहते थे, और ये रिश्ता डैड को भी मंजूर था, पर मैंने विरोध किया और मुझे घर छोड़ना पड़ा। आप इंसान नहीं, आप देवता हैं। आप इतनी बड़ी बात भूलकर विनोद की तलाश करते रहे। नहीं बेटी, मैं एक बेटी का बाप जरूर हूं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो इंसान इस दुनिया में पैदा होता है अपनी किस्मत पहले से लिखवा कर लाता है और वो होकर रहता है। इसलिए मैंने विनोद की बात का बुरा नहीं माना। ये तो बहुत खुशी की बात है, और इसी खुशी के मौके पर मैं आप लोगों को एक और खुशखबरी देना चाहती हूँ। आरती माँ बनने वाली है। क्या? जो बाप बनने वाला है उसको इसकी खबर ही नहीं? अरे बेटा, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। बस मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं तुम दोनों को नहीं, अब तुम तीनों को अपने साथ लेकर जाऊंगा। बलदेव अपने पोते को देखकर कितना खुश होगा। माँ जी, उस दिन तो मैं नहीं जानती थी कि सिन्हा के इस बात के पीछे क्या वजह है। पर वजह तो सिन्हा को उसी दिन बता देनी चाहिए थी ना। अगर उन्होंने उसी दिन आपको सब कुछ बता दिया होता तो अपने काले मन की काली मुराद पूरी कैसे करता? ये तुम क्या कह रही हो? माँ जी, मैं सच कह रही हूँ। सिन्हा विनोद के इनकार की बात बिल्कुल भूल नहीं पाया था। वो तो उसे ऐसी सजा देना चाहता था जो विनोद कभी ना भूल पाए। उसने अपनी घिनौनी साजिश में पहले आपको और फिर आदरणीय पिताजी को निशाना बनाया। उन्होंने पिताजी के पोते का जिक्र करके उनसे वसीयत लिखवा ली, और उधर राजीव और प्रिया को भी इस साजिश का हिस्सा बना दिया। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप सिन्हा साहब? आपको मालूम होना चाहिए विनोद मेरा दोस्त है। राजीव, मैं अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन तुम नहीं जानते कि तुम्हें इस काम के कितने पैसे मिलेंगे। तुम्हें इस काम के 2.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। 2.5 करोड़! यस! और एक बात तुम्हें और बता दूं, दुनिया में पैसे से बड़ा कोई दोस्त नहीं है। पैसा ही सब कुछ है। तुम क्या कहते हो भैया? लेकिन अगर इसमें ऐसी वैसी कोई बात हो गई तो मैं तो बर्बादी हो जाऊंगी। ना भावना, मुझे तो बहुत डर लगता है। डर? अरे डर किस बात का है? अरे राजीव को तो सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए मिल रहा है, लेकिन तुम्हें तो मेरे दोस्त गुप्ता की आधी जायदाद मिल रही है। बस उस जायदाद को तुम और मैं मिलके बांट लेंगे। हाँ, लेकिन ये सब होगा कैसे और कब? मैं बताता हूं। जब आरती बच्चे को जन्म देगी और जब बच्चा कुछ दिन का हो जाएगा, तब हम क्या करेंगे मैं तुम्हें बताता हूं। उसके बाद सारा माल अपने पास हो जाएगा। पैसा ही पैसा, सोचो मत। जिंदगी में पैसा ही सब कुछ है। हाँ, मैं कहता हूं हाँ कर दो, ये मौका बार बार नहीं आएगा। यस, हाँ हाँ। माँ जी, और आखिर वो दिन आ ही गया जब मैंने अपने पोते को जन्म दिया। मैं और विनोद बहुत खुश थे, लेकिन फिर एक दिन क्या देख रहे हो? आरती, ये इंसान की जिंदगी का बड़ा अनोखा और
अनमोल लम्हा होता है जब एक मां अपने बच्चे को अपना दूध पिला रही होती है, जिसे वो 9 महीने अपने कोख में पालती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है आरती कि जब वो बच्चा बड़ा होता है अपने माँ बाप को अपने घर से निकाल देता है या किसी वृद्ध आश्रम में भेज देता है। क्यों? मैंने भी तो तुम्हें अपने माँ बाप से अलग करवाया। नहीं आरती, यहां तो उल्टा हुआ है। मेरे डैड ने मुझे अपने घर से निकाल दिया है, लेकिन आज भी मैं उन्हें, मॉम को, डैड को मिस करता हूं। विनोद, विनोद, अरे आई एम सो सॉरी बेटा, मैं बाद में आ जाऊंगा। नहीं नहीं सिन्हा अंकल, प्लीज कम इन। कैसे आना हुआ? बस बेटा, अब बरसों से बिछड़े अपने लोगों से मिलने का वक्त आ गया है। जब तुम घर छोड़कर आए थे तो तुम अकेले थे। आज तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी आरती है और सुंदर सा बच्चा है। जब बलदेव और मालती भाभी तुम तीनों को देखेंगे तो कितने खुश होंगे। मैंने तो उन्हें तुम्हारे पहुंचने की खबर भी कर दी है। तो क्या हमें आज ही निकलना होगा? हाँ बेटा, बस आज ही निकलना है। मगर आरती, कांग्रेचुलेशन। थैंक्स। आरती, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। आज का दिन तुम्हें बहुत मुबारक हो। अरे बेबी, आरती, मैं और राजीव भैया भी तुम लोगों के साथ चलेंगे। क्यों अंकल? अरे बेबी, अरे छोड़ना बेटा, आजा आजा आजा, अच्छी पास आ जाओ। ओ बेबी, आरती, मैंने तुम्हारे इन-लॉज के लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। कैसा सरप्राइज? आरती, मैं और राजीव भैया अपनी गाड़ी से जाएंगे और तुम और विनोद अपनी गाड़ी से आना। और जब तुम अंकल आंटी से मिलोगी तो जाहिर सी बात है कि वो अपने पोते से मिलना चाहेंगे और मैं 10 मिनट बाद इसे वहां लेकर आ जाऊंगी। कैसे रहेगा? ये ठीक तो नहीं लगता, लेकिन देखा सिन्हा अंकल, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा ही ना हो कि मैं तुम्हारी छोटी सी बेबी को 2.5-3 घंटे संभाल भी पाऊंगी। क्यों विनोद? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, हम आगे निकलते हैं, आप पीछे आइए। डन। ओके, आरती। यू नो आरती, डैड मॉम कितने खुश होंगे हमें देख, बिल्कुल। है ना? ये क्या है? ब्रेक क्यों नहीं लग रहा है? क्या हुआ विनोद? ब्रेक ब्रेक फेल हो गया क्या? लग नहीं रहा ब्रेक। Damn it, this brake! वो ट्रक जिसे हमारी गाड़ी को उड़ाया, वो ट्रक एक भाड़े पे लिया गया था। हमें मारने के लिए उस ड्राइवर को काफी सारे पैसे दिए गए थे। उस ड्राइवर को तो अपने किए की सजा
उसी दिन मिल गई। वो जिस ट्रक को चला रहा था वो ट्रक एक पुल की दीवार से टकराकर पानी में गिर गया और वो ड्राइवर वहीं मर गया। माँ जी, आपकी बेटी की किस्मत बहुत अच्छी थी। उस दिन वहां से खाली एम्बुलेंस गुजर रही थी जो हमें हमारे कार से निकालकर एक हॉस्पिटल में ले गई। She's dead. यानी यानी तुम? माँ जी, मैं तो जीते जी आपके दर्शन भी नहीं कर सकी और मुझे दुनिया छोड़नी पड़ी। बहू, तुम? हाँ माँ जी, मैं बदनसीब आरती नहीं, मैं आरती की आत्मा हूं। माँ जी, सिन्हा का प्लान तो हम दोनों को मारने का था, लेकिन आपके बेटे का नसीब बहुत अच्छा था। आपके आशीर्वाद की वजह से आपका बेटा बच गया और उसके बाद और सिन्हा ने यह खेल खेला कि यहां मेरे बदले उसने प्रिया को बहू बनाकर आपके यहां भेज दिया। तू ठीक कह रही है बहू, बिल्कुल ठीक कह रही है। अब मैं समझी कि वो बच्चे को दूध क्यों नहीं पिला रही थी। अब मैं समझी कि वो मंगलसूत्र क्यों नहीं पहन रही थी। इतना बड़ा विश्वासघात, इतना बड़ा धोखा। तुम देखना, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, एक एक से बदला लूंगी मैं। सिन्हा, वो राजीव, उसकी बहन प्रिया, एक एक को कानून से फांसी की सजा दिलवाऊंगी मैं, तुम देख लेना। नहीं माँ जी, अब उनके खिलाफ सारे सबूत खत्म हो चुके हैं। कानून उनका कुछ नहीं कर पाएगा। अब वो बिल्कुल आजाद है। तो क्या वो लोग तुम्हारी हत्या करके यूं ही छूट जाएंगे? नहीं माँ जी, उन्हें सजा मिलेगी, उन्हें सजा मैं दूंगी। माँ जी, उन्होंने मुझसे मेरा बच्चा छीना है, उन्होंने मुझे मेरे पति से दूर किया है, उन्होंने मुझसे आप जैसे माता और पिता का प्यार और आशीर्वाद छीना है। सच कह रही हो, उन्होंने मुझसे बहू के रूप में मिलने वाली एक प्यारी सी बेटी छीनी है। पर तुम उन्हें मत छोड़ना, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देना। पर तुम करोगे क्या? माँ जी, अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या करूंगी।
आरती आरती मिस्टर विनोद, मिस्टर विनोद, मैं डॉक्टर आनंद। आरती का आरती? आरती कौन? आरती तो हाँ हाँ, यही आरती है। विनोद को होश आ गया है, इनके घर वालों को फौरन इन्फॉर्म कर दो। ओके? मिस्टर विनोद, मैं आपको एक इंजेक्शन दे रहा हूं, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अरे प्रिया बेटी, कहाँ जा रही हो? जी मैं मंदिर जा रही थी, भगवान का शुक्र अदा करने की विनोद को होश आ गया। जाओ बेटी जाओ, भगवान से प्रार्थना करो। जी आओ। जी। क्या विनोद कोमा से बाहर आ गया है? हाँ, अब आपको जल्दी ही कुछ करना होगा, नहीं तो सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। जैसे ही उन लोगों को मालूम पड़ेगा कि मैं और राजीव आपके साथ हैं, वो लोग नहीं! ऐसा कुछ नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जब मैं विनोद और आरती को पूना के रास्ते में खत्म करवाने की कोशिश कर सकता हूं, तो मैं उसे नर्सिंग होम में ही मरवा सकता हूं। अभी तो डॉक्टर ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया है। अब जो कुछ भी होना है उसके होश में आने से पहले होना चाहिए। कुछ नहीं होगा, मैं कहता हूं ना, कुछ नहीं होगा। और तुम लोग तो बिल्कुल चिंता मत करो। अभी थोड़ी देर में उसे कैसे इंजेक्शन लगाया जाएगा, उसके बाद वो कभी होश में नहीं आएगा। तुम रुको, मैं देखता हूं। अरे भाई साहब, आप? सिन्हा, मुझे तुमसे बहू? जी जी पिताजी, अब मैं मंदिर होकर आ गई। एक्चुअली मैं इन लोगों को बताने आई थी कि आज मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है। बड़ी खुशी की बात है सिन्हा, विनोद को होश आ गया है। अरे ये तो बहुत ही खुशी की बात है, बहू मुझे बता चुकी है। हाँ, मगर विनोद को कुछ याद नहीं आ रहा। अरे राजीव बेटा, डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है कि मैं उसे तुम्हारे घर पूना लेके चले जाऊं। पूना में उसकी यादें बंधी हैं, हो सकता है शायद उसे वहां सब कुछ याद आ जाए। सिन्हा, हाँ, मैं विनोद को अपने साथ लाया हूं। हाँ, तुम राजीव के साथ पूना पहुंच के सब इंतजाम करो, मैं उसे पीछे गाड़ी में लेकर आता हूं। भाई साहब आप चलिए, हम आपसे पहले पूना पहुंच जाएंगे। हाँ, ओके बेटा। इसकी मौत खुद इसे यहां खींच लाई है। अब एक और एक्सीडेंट होगा, उसमें ना विनोद बचेगा और ना ही कोई विनोद का नाम। मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। अभी जो पीछे से गाड़ी आएगी जिसमें बलदेव और सब लोग होंगे, उसका भी वही हाल होगा जो आरती की गाड़ी का हुआ। इस बार वो अंजाम तुम तीनों के साथ होगा। आरती तुम? हाँ, मैं आरती। सिन्हा, तुमने क्या सोचा? तुमने जो खेल खेला उसमें तुम दोबारा कामयाब हो जाओगे? सिन्हा नहीं, आखिर विनोद की गलती क्या थी? सिर्फ यही ना कि उसने तुम्हारी बेटी के साथ शादी करने से इनकार कर दिया।
तुमने अपने दोस्त के पीठ में छुरा घुमाया, ठीक उसी तरह जिस तरह राजीव ने अपने दोस्त के पीठ में छुरा घुमाया। आरती, मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब सीधे साहब के कहने पे मैंने किया था। मैं लालच में गया था आरती, हम लोगों ने कुछ नहीं किया। आरती प्लीज प्लीज हमें माफ कर दो। आरती, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तुम दोनों ने पैसे के लालच में इसका साथ दिया है। तुम्हें अब इस गलती की सजा मिलकर रहेगी। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तुमने जिस ट्रक वाले को पैसे दिए हैं, उसका ट्रक वही खड़ा है, लेकिन अब उस ट्रक से विनोद की कार का नहीं, तुम्हारी कार का एक्सीडेंट होगा। मुझसे गलती हो गई, प्लीज हमें माफ कर दो। हमें माफ कर दो, प्लीज हमें माफ कर दो। मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? हमें माफ कर दो, प्लीज हमें माफ कर दो। गाड़ी को रोको, और कोई गाड़ी को रुको। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आगे देखो सिन्हा। सिन्हा, माँ जी, आपके बेटे के दुश्मन को सजा मिल चुकी है। मुझे बस एक ही बात का दुख है कि मैं आपकी सेवा नहीं कर सकती। शायद इस जन्म में आप जैसे माता और पिता का सुख मेरे नसीब में नहीं था। विनोद, तुम्हें नई जिंदगी मुबारक हो। नहीं आरती, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। विनोद, मैं तुम्हें ये बच्चा अपनी अमानत दिए जा रही हूं। क्या करूं? शायद किस्मत को यही मंजूर था। शायद इस जन्म में तुम्हारा और हमारा साथ बस इतना ही था। मैं जा रही हूं। अलविदा।